धनु राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी 180 डिग्री के कोण पर टिकी हुई है। जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, बेरोजगारी, गरीबी, ये बहुत बुरी सजा है। ईश्वर इंसान को धरती पे भेज तो देता है, मगर उसकी जो तराजू है वो सीधी नहीं होती, वो उल्टी होती है। मनुष्य को जो है, एक इंसान को तो दौलत भर भर के देता है, उसके पास इतना पैसा है कि खर्च करने वाले खर्च नहीं कर पाते। और एक इंसान 2 जून की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है कि रात दिन जब मेहनत करता है तब 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ, क्या ये ईश्वर का इंसाफ है? क्या ये न्याय है? एक को तो दौलत इतनी दे दी जो बेतहाशा उसे अडानी, अंबानी और डालमिया बना दिया, और एक को वो पैसा इतना देता नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता रहता है। मित्रों, इसका जवाब आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली के कर्मों के हिसाब से है, क्योंकि आपकी राशि और आपकी कुंडली पिछले जन्म से कनेक्टेड है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जीवन में धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। कुछ लोगों का तो भाग बन के आता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, मगर कुछ लोग अपनी तकदीर इस दुनिया में खुद लिखती है। इस चीज को आप मान के रहना। हर इंसान बने बनाए मुकद्दर से पैदा नहीं होता। कुछ लोगों को अपना मुकद्दर इस धरती पे ही बनाया जाता है, उसे कहते हैं योद्धा पुरुष। तो वही आपकी राशि है, वही धनु राशि जो धनुधर वाले अपने काम, टारगेट को सीधे मछली की आंख में लगाते हैं और अपने फोकस के अनुसार काम करते हैं। ज्ञानी राशि है, धन दौलत अथाह है, क्योंकि धन दौलत उसी के पास है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान सरस्वती का है, गुरु का है। जो व्यक्ति बहुत हष्टपुष्ट शरीर का है और उसमें ज्ञान नहीं, उसमें बुद्धि उसकी कमजोर है, तो उसका शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि की ताकत नहीं है, ज्ञान की ताकत नहीं है। जो व्यक्ति शरीर से थोड़ा कमजोर है, बुद्धि का बहुत तेज है, तो वो क्या है, दुनिया उसको सुनती है, उसकी सलाह मानती है और उसकी सलाह से दुनिया के समस्याओं का समाधान होता है। आपकी राशि गुरु के समान की राशि है। गुरु नैसर्गिक ग्रहों में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा ग्रह नहीं है। गुरु के पास धन है, कुटुंब है। गुरु के पास क्या है, आपकी शिक्षा, आपकी जो आपने एजुकेशन ली, जो दुनिया आपको हरा नहीं सकती, दुनिया वाले आपसे सलाह लेने आते हैं। आपके परिवार में आपकी शादी विवाह, ये भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही आपको मिलती है। और संतान का सुख भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही मिलता है। अब हम बात करेंगे कि मार्च सन 2026 क्या अद्भुत शक्तियां लेके आया है आपके जीवन में, जो आपके सपने पूरे होंगे। मार्च में कुछ ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं। मार्च सन 2026 में कुछ ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को कोहिनूर हीरे की तरह चमका देंगे। देखिए, जनवरी और फरवरी का माह आपकी प्लानिंग में गया है, मगर ये प्लानिंग अब मार्च सन 2026 को रंग लाएंगी। अगर ग्रह गोचर की बात करें तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और यहाँ शनिदेव आपके 4थे घर में विराजमान है। राहु की बात करें तो 3रे घर में पूरे वर्ष सन 2026 में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। और यहाँ 5 ग्रहों की युति जो है राहु के संग लगी हुई है, जो कि 2 मार्च सन 2026 को टूट जाएगी। यहाँ 2 मार्च सन 2026 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शुक्र राहु की युति टूटेगी। शुक्र कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में उच्च के होंगे। सुबह के 9:44 पर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र राहु की ग्रहण दोष की जो युति है वो टूटेगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ देगी। आपके पुराने अटके काम बनेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। 2 मार्च सन 2026 से 9:44 पर शुक्र शनि के संग युति बनाएंगे। शनि आपके 4थे घर में, 4थे घर में शनि का होना कहीं ना कहीं आप पिछले महीनों से 2025 से ही, जब से शनि की आपके ऊपर ढैया लगी है 25 मार्च सन 2025 से, कहीं ना कहीं असंतोष है, काम नहीं बन रहे, आप जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। शनि क्या है, वैराग्य देता है, असंतोष देता है,
चौथे घर में जब शनि बैठता है तो कहीं ना कहीं घर का माहौल राजनीति हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि कौन हुक्म का इक्का है, कौन वजीर है। आपको समझ में नहीं आता कि कुटुंब से आप कैसे बनाएं, कैसे उनको अपनी बातों को समझाएं, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। मगर वो श्री महाकाल जो शनि राहु केतु के रूप में है, वो आपकी सुनेंगे, वही आपकी सुनवाई करेंगे और ये घर परिवार का राजनीति माहौल भी खत्म होगा। बाहर से तो व्यक्ति जंग जीत लेता है, मगर घर की राजनीति से कोई व्यक्ति जीत नहीं पाता, वो हार जाता है। क्योंकि घर वालों से किससे लड़े, किससे जीते और किसको हराए, घर वालों से व्यक्ति नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां प्रेम का वशीभूत है। तो यहां क्या है, 2 मार्च सन 2026 से शुक्र शनि की युति बनेगी। तो ये जो शनि का वैराग है, ये जो शनि का असंतोष है, आपके काम जो अटक अटक के बन रहे हैं, आपके मन में जो असंतोष है, आपके जो कामों में स्लोनेस है, ये सारी जो चिंताएं ये खत्म होंगी। इसलिए हमने पहले ही कह दी कि मार्च का महीना इतिहास रचने वाला होगा, आपके जीवन की पुरानी परेशानियों को खत्म करने वाला होगा। यहां जब जो है शुक्र शनि की युति बनेगी तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो मसले हैं, क्योंकि जो चौथा घर है उसको इफेक्ट मारेगी, उससे संबंधित जो मसले हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर करेगी। तो चौथा घर है आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी माता, और जो है आपका मन, आपकी गाड़ी या लेना चाहते हैं आप, या गाड़ी की सर्विस करवाना चाहते हैं, या गाड़ी को सेल करके नहीं लेना चाहते हैं, और आपकी जीवन की आर्थिक स्थिति, शुभ मांगलिक कार्यक्रम, ये सब चीजें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 मार्च सन 2026 से शुक्र उच्च के होंगे, शनि के संग मालव्य राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छा समय। दूसरा राजयोग बनेगा, वो बनेगा जो आपके लगन का कारक है गुरु। गुरु काफी समय से सप्तम भाव में बैठ के मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं। वक्री गुरु, देखिए शनि हो, राहु हो या गुरु, कोई भी शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, या आक्रामक ग्रह हो, या कुरु ग्रह हो, वो ग्रह या शुभ ग्रह हो, वो जब जब वक्री हुआ है, जब जब व्यक्ति के जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा चलता है, उल्टा ग्रह दिशाहीन हो जाता है। गुरु जैसा ग्रह जब जो है दिशाहीन हो जाता है, वक्री चलता है लंबे समय तक, तो वो क्या है, व्यक्ति के जीवन में परेशानी पैदा करता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन का कारक है, आपका कुटुंब है, मान सम्मान है, आपके जीवन की आर्थिक स्थिति है। तो ये सब परेशानियां 11 मार्च सन 2026 को दूर होंगी, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी सीधी चाल पकड़ेंगे, वक्री से मार्गी होंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा ये मार्च का महीना, शानदार रहेगा। पुराने अटके काम बनेंगे, नई नौकरी ट्राई कर रहे हैं तो नई नौकरी के लिए अच्छा है। आपकी अगर एजुकेशन अटकी पड़ी है या कंपटीशन का कोई एग्जाम दे रहे हैं, 10th 12th बोर्ड के एग्जाम है, उनकी परीक्षा के रिजल्ट आने है या परीक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा समय। तीसरी चीज, अगर विदेश यात्राएं अटकी पड़ी है, कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ 15 मार्च सन 2026 से एक युति और बनेगी। देखिए 14 फरवरी सन 2026 से सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था, क्योंकि अब हम मार्च की बात कर रहे हैं। वो राशि परिवर्तन राहु के संग हुआ था, और राहु और सूर्य की युति बनती है तो ग्रहण पड़ता है, ग्रहण योग बनाता है, यानी सूर्य के फल राहु नष्ट कर देता है। अब 15 मार्च सन 2026 से सूर्य राहु की युति टूटेगी और सूर्य का ग्रहण भी टूटेगा। ये बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए रहेगा जो राजनीति और पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, सरकार से कोई परमिशन लेके, कोई टेंडर ठेकेदारी लेके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी ट्राई करना चाहते हैं, या किसी भी रूप में प्राइवेट जॉब में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, पोर्टल चलाते हैं, किसी भी रूप से इंटरनेट से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं, या आप सोशल मीडिया पे हैं, या किसी भी रूप में टीचर हैं, अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा उन लोगों के लिए जो विद्वान हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। उनकी जीवन में तरक्की निश्चित होगी, उनको अवार्ड, अचीवमेंट, उनके जीवन में नई नई ऊंचाइयां उनको मिलेंगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सगाई हो सकती है, शादी विवाह
हो सकता है। अच्छे रिश्ते आपके आएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। शुक्र शनि की युति राजयोग बनाएगी। पुराने मसले प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, दुकान आपकी किराए पे नहीं उठ रही, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी चाहते हैं, रेंटेड आमदनी चाहते हैं, किसी भी रूप में नया कोई मकान दुकान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। मार्च का महीना इतिहास रचने वाला होगा। मगर मित्रों ध्यान रखना, मैं जाते जाते एक आपको सावधानी, सतर्कता और हिदायत भी देता जा रहा हूं, क्योंकि इंसान क्या है, जब सुख आता है तो उस खुशी में वो झूम जाता है, दीवाना हो जाता है, परवाना हो जाता है। इश्क में जब इंसान ताजमहल बना सकता है तो ये इश्क परवान चढ़ता है तो कुछ भी इश्क के लिए कर सकता है। ध्यान रखिए, ये जब मार्च का माह लगेगा मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, जब ये मार्च का माह लगेगा तो इसमें होली का महापर्व का त्योहार भी लगेगा। 3 और 4 मार्च की होली है। देखिए, शत्रु तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, मुकदमे में जीत आपकी होगी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, विवाद भी सुलटेंगे, परेशानियां भी सुलटेंगी। मगर शत्रु क्या करते हैं कि आगे से वार नहीं करते तो पीछे से वार करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र और गलत पूजाओं का सहारा, असुर शक्तियों को जागृत करते हैं। उसके द्वारा वो क्या करते हैं, आपके काम धंधे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं, चावल फेंकते हैं, कहीं ना कहीं नजर टोक फेंकते हैं, तंत्र क्रियाएं, भूत प्रेतों का सहारा लेके वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत पूजाएं करते हैं। उसके कारण आपका स्वास्थ्य क्षेत्र खुशियों में नजर लग जाती है, कहीं ना कहीं काम धंधा नौकरी में आपके बहुत बुरा असर पड़ता है और आपका समाज में भी मान सम्मान खराब होता है। तो इस चीज से आपको सावधान रहना है, बचना है। सबसे पहले उपाय के तौर पे मैं बता दे रहा हूं कि जैसे ही होली का पर्व स्टार्ट हो तो 2 दिन पहले, होली से 2 दिन पहले आप ध्यान रखना कि चौराहे तिराहे अगर आप जाते हैं कहीं मार्केट में घूमने, कोई सामान लेने, किसी भी काम से, तो जो भी तंत्र मंत्र की सामग्री अगर दिखे तो उसको लांग के नहीं जाना, साइड से निकल जाना। दूसरी चीज, अपनी जेब में जब तक होली का त्योहार नहीं निकल जाए एक माचिस की डिब्बी छोटी वाली अपनी पॉकेट में अवश्य रखें, जिससे तंत्र मंत्र की क्रियाएं, मुठकरनी, चावड़ आपके ऊपर साइड इफेक्ट ना कर सके। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि जैसे ही होली का महापर्व स्टार्ट हो उससे 2 दिन पहले ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ ये आपको सुनना है या पढ़ना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के चोले का सामान, उनकी पूजा का सामान या तो पंडित जी को दे आना है या खुद हनुमान जी का चोला अपने हाथ से चढ़ाना है, जिससे कोई भी, और धूप दीप जला के लड्डू का भोग लगा के उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करनी है हनुमान जी महाराज की, और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो मेरे से गलती हुई हो, जो मेरे से भूल चूक हुई हो, उसकी क्षमा करना और रोग ऋण शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाना। उनसे ऐसी प्रेयर करनी है और लड्डू का भोग लगाना है और सब में वितरित करना है अपने परिवार में, या कोई भी बाहर बैठे होते हैं भक्तजन, उनमें वितरित अवश्य करना है। और 11 हनुमान चालीसा जो छोटी वाली होती हैं वो आपको अवश्य हनुमान जी के मंदिर में 11, 21 या 31 हनुमान चालीसा श्रद्धा अनुसार अवश्य चढ़ा के आनी है। यह आप उपाय होली के 2 दिन पहले से करिए, या होली का से पहले मंगलवार पड़ रहा है, मंगलवार को या शनिवार को ये अवश्य करिए, जिससे कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके पास नहीं आएगी और आपका त्योहार शुभता की तरह बनता चला जाएगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे और शनि की ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई नया व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें। नया पैसा आपके पास आएगा तो किसी को उधार पैसा दें तो सोच समझ के दें, लौट के नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को दें जो आपको लौटा दे या मना कर दें उससे। तीसरी बात, किसी से कर्ज लें तो सोच समझ के लें, उतना ही कर्ज लें जितना कि आप चुका सकें। अननेसेसरी कर्ज ना लें, अननेसेसरी अपने ऊपर लोन ना चढ़ाएं, क्योंकि शनि की ढैया छड़ी आपके ऊपर लगी हुई है। अननेसेसरी कर्ज ना लें, उतना ही कर्ज लें जितना कि आप कर्ज चुका सकें। तीसरी जो हिदायत रहेगी वो रहेगी, ध्यान रखिए मित्रों, इंसान बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है,
इंसान चाहता है मैं घोड़ा ले लूं, गाड़ी ले लूं, मकान ले लूं, दुकान ले लूं, जमीन जायदाद का मालिक बन जाऊं, शादी कर लूं, विवाह कर लूं, संतान कर लूं, एजुकेशन बच्चों की अच्छी हो जाए, विदेश यात्राएं हो जाए, सब कुछ चाहता है मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। ध्यान रखिए, बुजुर्ग कह गए कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको ये रास्ता पता है कि मंजिलें कैसे मिलेंगी, बस आप रास्ते पे चल दिए कि मकान मिले, दुकान मिले, आपको मिलेगी। मगर पहले एस्ट्रोलॉजी को समझिए, अपनी राशि को समझिए, अपनी कुंडली पे काम करिए, उसमें देखिए वो योग है कि नहीं है, या कौन सी पूजा पाठ की जाए, कौन से ऐसे आप उपाय करें कि वो योग बने, जिससे आपके रुके हुए काम बने। देखिए सब कुछ चाहती हैं और उसको चाहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुंडली पे काम करें। कोई भी आप मोबाइल लेने जाते हैं, कोई भी आप जो है सामान लेने जाते हैं, उस सामान की केयर कितनी जद्दोजहद से करते हैं, कितना नवाजते हैं उसे। कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो उसका कवर, बैक कवर लगवाएंगे, गोरिल्ला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएंगे, स्क्रैच ना आए। तो आपकी ज़िंदगी में स्क्रैच आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये मोबाइल, ये दुकान, ये मकान, ये घोड़े, ये गाड़ी, ये जब है जब आप हैं, पहले आप हैं जब ये है। जैसे आप केयर इनकी करते हैं वैसे अपनी करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए। आपकी राशि का कनेक्शन और आपकी कुंडली का कनेक्शन पिछले जन्म की कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो पिछले जन्म के अगर पेंडिंग कर्मांश कुछ रह गए हैं, आप मरने से पहले कुछ छोड़े आए हैं, तो वो इस जन्म में ब्याज लग के आ गए, उनको चुकाना पड़ेगा, चाहे राजी चाहे गैर राजी। जब आगे की दिशाएं आपको मिलेंगी, नहीं तो वो काम पड़े रहेंगे, ग्रह होने ही नहीं देंगे। कितना भी बूता लगा लीजिए, कितना भी खर्च कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक अपनी कुंडली राशि पे काम नहीं करेंगे, वो जिंदगी आगे बढ़ने ही नहीं देते। 2 वक्त की रोटी भी को भी आप तरस जाएंगे। तो ग्रहों के उपाय करिए, अपनी कुंडली, अपनी राशि पे काम करिए, जिससे ये जो रुकावट है ये दूर हो और आप अपने जीवन में जो भी अधूरे सपने आपके हैं, जो अधूरे काम हैं, वो आपके पूरे हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। बस ध्यान रखिएगा, जीवन एक ही बार मिलता है, उसको जिंदगी आपको 2 तरीके से व्यक्ति जीता है, एक खिलौना बन के जीता है, एक खिलाड़ी बन के जीता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको ये जिंदगी खिलौना बन के जीनी है या खिलाड़ी बन के जीनी है। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।